हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सच्ची भक्ति का फल अवश्य मिलता है उससे जुड़ी एक कहानी सुनाने जा रही। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था जो बहुत ही शांत और साधारण सा था। उसी गांव में एक ब्राह्मण रामस्वरूप अपनी पत्नी के साथ रहते थे। रामस्वरूप जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। दिन भर उनके मुख से सिया राम ही निकलता था। रामस्वरूप बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव के व्यक्ति थे, पर उनके घर की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। खाने के लिए भी अन्न नहीं मिलता था। घर का गुजारा किसी तरह से चल जाता था, परंतु रामस्वरूप जी के चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। उनकी भगवान के प्रति आस्था में कभी भी कोई कमी नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें भगवान पर विश्वास था। इसलिए सब लोग उनको पंडित राम भक्त कहकर भी पुकारते थे। गांव में एक बहुत ही पुराना खंडहर सा और बहुत छोटा सा राम का मंदिर था। पंडित रामस्वरूप उसी मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के बगल में एक छोटा सा ईंटों का बना कमरा था। वह वहीं पर रहा करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी उनसे बिल्कुल उलट बहुत ही गुस्से वाली थी। उनका नाम था लीलावती। बात बात पर गुस्सा करना उनका स्वभाव था। भगवान की पूजा पाठ से लीलावती का दूर दूर तक कोई भी रिश्ता नाता नहीं था। यहाँ तक कि वो कभी मंदिर में झांकती तक नहीं थी। पंडित रामस्वरूप रोज सुबह सुबह सूर्योदय के समय उठ करके स्नान करके घंटों भर भक्ति में लीन रहते और श्रद्धा भाव से भगवान की पूजा करते और फिर पत्नी से भगवान के भोग की थाली लगाने को कहते। यह उनकी रोज की दिनचर्या थी। लीलावती रोज केवल भगवान के लिए भोग बनाकर उन्हें दे देती थी। इसके अलावा वो कभी मंदिर में कदम भी नहीं रखती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि पंडित रामस्वरूप जी रोज किस प्रकार से अपने भगवान की पूजा करते हैं। उसे इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वह भगवान को नहीं मानती थी। वो भी दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहती थी। आज भी रोज की तरह रामस्वरूप ने घंटों भर पूजा की और फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लीलावती, ओ लीलावती, अरे भगवान के भोग की थाली तो लगा दो। कितनी देर हो रही है? भगवान कब से भूखे बैठे हैं। थोड़ी देर बाद ही लीलावती ने एक थाली मंदिर के बाहर से सरका दी और बोली, लो खिला दो अपने भगवान को खाना। इतना कहकर बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। तभी रामस्वरूप जी की नजर थाली पर पड़ी। थाली में सिर्फ गुड़ और रोटी ही रखी थी। यह देख उन्हें समझते देर न लगी कि आज खाने में कुछ भी नहीं बचा है। पंडित जी ने भगवान से हाथ जोड़कर माफी मांगी और जो रूखा सूखा भोजन था उसी का भोग लगा दिया। पंडित रामस्वरूप पूजा करने के बाद जब बाहर आए तो लीलावती आंगन में झाड़ू लगा रही थी। साथ ही वह मन ही मन कुछ बड़बड़ा रही थी। अरे लीलावती, सुबह सुबह क्यों बड़बड़ा रही हो? कभी कभी भगवान का नाम भी ले लिया करो, थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा। रामस्वरूप, पंडित ने हंसते हुए कहकर लीलावती से कहा। लीलावती लगभग चिल्लाते हुए बोली, तुम ही ले लो पुण्य, हमें नहीं चाहिए। रोज घंटों पूजा पाठ करते हो तो कौन सा भगवान तुम्हें तार देंगे। घर में खाने का एक दाना तक नहीं है, जो था वो भी तुम्हारे भगवान को खिला दिया। अब खाली हवा खा करके अपना पेट भर लो। इतना सुनते ही रामस्वरूप जी बोले, लीलावती, तुम चिंता क्यों करती हो? भगवान पर भरोसा रखो। देखना तुम, एक दिन हमारे पास सब कुछ होगा और वो हमें कभी भूखा नहीं रखेंगे। पंडित जी और उनकी पत्नी के बीच इस तरह की नोक-झोंक लगभग रोज की दिनचर्या हो गई थी। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। एक बार पंडित रामस्वरूप जी को किसी जरूरी काम से 3-4 दिन के लिए दूसरे गांव को जाना पड़ा। पंडित जी बहुत ही परेशान और बहुत चिंतित थे कि आखिर उनकी अनुपस्थिति में उनके भगवान का ख्याल कौन रखेगा, परंतु जाना भी जरूरी था। दूसरे दिन पंडित रामस्वरूप जी ने अपनी पत्नी से कहा, देखो लीलावती, मुझे जरूरी काम से दूसरे गांव में 3-4 दिन के लिए जाना पड़ रहा है।
इस बीच में तुम्हें मेरे भगवान का ध्यान रखना पड़ेगा और उनका ख्याल रखना पड़ेगा। उन्होंने पत्नी से यह भी बताया कि उन्हें रोज कैसे भगवान का ख्याल रखना है और मैं किस तरह से उनका ख्याल रखता हूँ। तुम रोज सुबह सबसे पहले भगवान को उठाना, उन्हें स्नान करा करके भोग लगाना और रात्रि होने पर उन्हें सुला देना। लीलावती बीच में ही टोकते हुए बोली, हाँ हाँ मुझे सब पता है, अब जाओ, आप देर मत करो, आपको देर हो जाएगी। दूसरे दिन लीलावती सुबह सुबह उठकर अपने कामकाज में लग गई। तभी उसे याद आ गया कि उसे तो भगवान को भी उठाना है। वो मंदिर के अंदर गई और बोली, उठो राम जी, भोर हो गई है, जल्दी उठ जाओ, कहकर वो वापस अपने काम में लग गई। कुछ देर बाद फिर वो मंदिर में गई। उसने देखा भगवान तो अभी भी वहीं के वहीं खड़े हैं। वो फिर बोली, अरे राम जी, सुनाई नहीं देता है? हाँ, उठो, भोर हो गई है, मुझे और भी बहुत सारा काम करना है। लेकिन फिर भी उसने भगवान में कोई हलचल नहीं देखी। अब तक लीलावती गुस्से में लगभग पूरी लाल हो चुकी थी। उसने भगवान से कहा, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम उठते हो या नहीं? लेकिन भगवान अब भी मौन ही खड़े थे। अब तो लीलावती का गुस्सा लगभग 7वें आसमान पर पहुंच गया था। वो गुस्से में बाहर आई और झाड़ू उठाकर लाई। भगवान को झाड़ू दिखाते हुए बोली, उठ रहे हो कि नहीं? तो इसी झाड़ू से तुम्हारी। इतना कहते ही और भगवान द्वारा इतना सुना जाने पर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों एक साथ हाथ जोड़कर लीलावती के सामने प्रकट हो गए। उन तीनों को देखकर लीलावती बोली, आ गई ना अकल ठिकाने, इसीलिए कहा गया है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी श्री राम हाथ जोड़कर बोले, माता हमारे लिए क्या आज्ञा है? जाओ कुएं पे जाओ और स्नान कर लो। लीलावती ने कहा, तब तक मैं भोजन तैयार कर लेती हूँ। और सुनो, अपने वस्त्र भी धो लेना, मेरे पास बहुत काम है। जो आज्ञा माता, भगवान ने कहा। कहते हुए ही श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी तीनों कुएं की ओर चल दिए। कुछ समय बाद वे वापस आए। तब तक लीलावती खाना बना चुकी थी और उन तीनों का इंतजार कर रही थी। भगवान के आते ही लीलावती ने उन तीनों को भोजन करा दिया और बोली, जाओ अब मंदिर में बैठ जाओ। इसके बाद वो अपना बाकी का काम निपटाने में लग गई। रात्रि हो गई। वो मंदिर में फिर से गई और बोली, अरे रात्रि हो गई है, सो जाओ, कब तक खड़े रहोगे? लीलावती ने भगवान से ऐसा कहा। दूसरे दिन भी वह सुबह उठाने लगी और भगवान एक दो बार उठाने से ही नहीं उठे। वो फिर से झाड़ू लेकर आई। झाड़ू देखते ही तीनों भगवान प्रकट हो गए और लीलावती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लीलावती ने फिर उन्हें स्नान के लिए कुएं पर भेज दिया और फिर भोजन कराकर अपने बाकी कार्यों में लग गई। पंडित रामस्वरूप जी के आने तक वो रोज इसी तरह से भगवान की देखभाल करती रहती थी। पंडित रामस्वरूप जी जब घर आए तो आते ही उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, लीलावती, तुमने मेरे भगवान का ख्याल ठीक से रखा है या नहीं? लीलावती ने गुस्से में बोला, हाँ हाँ ठीक है, ठीक से रखा था, चाहो तो अपने भगवान से जाकर पूछ लेना। अच्छा तो बताओ, तुमने भगवान का ख्याल कैसे रखा था? पंडित रामस्वरूप जी बोले। लीलावती ने उन्हें बताया, रोज सुबह तुम्हारे राम जी को उठाती थी। पहले दिन उठा के जब मैं थक गई, पर वो तीनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, तो फिर मैं एक झाड़ू ले आई। जब मैंने झाड़ू दिखाकर डराया, तब कहीं जाकर वो उठ गए। इतना सुनते ही रामस्वरूप चिल्ला पड़े, लीलावती, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने भगवान को झाड़ू से डराया? तो क्या करती? वो मेरी बात ही नहीं मान रहे थे। यह सुनते ही पंडित रामस्वरूप जी सिर पकड़कर बैठ गए। लीलावती ने आगे बताया, उठाने के बाद उन्हें स्नान के लिए कुएं पर भेज देती थी और इसके बाद भोजन करा देती थी और रात्रि होने पर सुला देती थी। इतना काम ही तो बोला था, लीलावती ने अपने पति से कहा। पंडित रामस्वरूप जी लीलावती की बातें सुनकर अवाक रह गए। वह सोचते रह गए, लीलावती को ये क्या हो गया, ये क्या बोल रही है? कहीं ये पागल तो नहीं हो गई है?
उन्होंने लीलावती से पूछा, लीलावती, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये तुम क्या बोले जा रही हो? मेरी तबीयत को क्या होना है? लीलावती ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लीलावती गुस्से से बड़बड़ाई। पंडित जी को अपनी पत्नी की बातों पर जरा सा भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत उस जगह पर गए जहां भगवान विराजमान थे। पंडित ने देखा कि भगवान की मूर्तियां तो वैसे की वैसी ही रखी हुई थीं। पंडित दौड़कर उस कुएं पर गए जहां लीलावती ने तीनों भगवान को स्नान करने के लिए भेजा था। जब वो कुएं पर पहुंचा तो उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वहां पर रखी हुई टूटी फूटी बाल्टी सोने की बन चुकी थी और बगल में भगवान के वस्त्र रखे हुए थे, वो भी सोने के ढेर में बदल चुके थे। फिर राम स्वरूप भागे भागे उन बर्तनों के पास पहुंचे जिसमें भगवान ने भोजन किया था। सभी बर्तन जिसमें भगवान ने भोजन किया था सोने के बर्तनों में बदल चुके थे। अब तक राम स्वरूप जी को यकीन हो चुका था कि लीलावती सही कह रही थी। पंडित राम स्वरूप जी ने दौड़कर भगवान के चरण पकड़ लिए और रोने लग गया कि हे प्रभु, मैं तो आपकी रोज घंटों तक पूजा करता था, पर आज तक आपने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिए। लेकिन लीलावती ने एक बार ही सच्चे मन से आपको पुकारा तो आप स्वयं, माता सीता, लक्ष्मण जी और आप स्वयं मेरी कुटिया में पधारे। मैं धन्य हो गया प्रभु, भगवान में धन्य हो गया। इसलिए कहते हैं भगवान सदैव निस्वार्थ और सच्ची भक्ति की ही आशा रखते हैं। लीलावती भगवान की भक्त नहीं थी, परंतु उसने जो कुछ भी किया निस्वार्थ भाव से किया, क्योंकि उसके पति ने उसे भगवान का ख्याल रखने के लिए कहा था और वह वही कर रही थी जो भगवान को भा गया और वो उनके समक्ष प्रकट हो गए। अतः भगवान को केवल सच्चे और निस्वार्थ भाव से पुकारने पर ही भगवान अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी सारी मुराद पूरी कर देते हैं। जय श्री राम। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई यह स्टोरी कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।